नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रीडम स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। मैं कुंदन कर्ण आपके लिए लेकर आया हूं यहां मैथ्स की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास आज मैं यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद फिर हम लोग इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे, टाइप वाइज करेंगे और ट्रिक्स के साथ करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो के बारे में आपको बताऊं कि रेशियो हमें कंपैरिजन को बताता है, 2 या 3 या उससे ज्यादा क्वांटिटीज के बीच कंपैरिजन को बताता है, जिसमें हम लोग 2-3 क्वांटिटीज के बीच कंपैरिजन करते हैं। जैसे A रेशियो B, ये हमें 2:3 ये अगर हमें दिया गया है तो यहां पे हम लोग कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि A के पास 2 रुपए हैं, B के पास 3 रुपए हैं। ठीक है, ये रेशियल वैल्यू है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो A के पास कम से कम 2 रुपए हैं और B के पास कम से कम 3 रुपए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल 5 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो उसमें से A के पास 2 पार्ट होगा और B के पास 3 पार्ट होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पे कुछ बातें हमें बेसिक्स समझनी होंगी। यहां पर रेशियो के कुछ बेसिक्स को हम लोग समझेंगे। जैसे यहां देखिए, यहां पे हम लोग आते हैं कि रेशियो 10:15। अगर मैं आपसे कहूं कि 10:15 ये रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो रेशियो को हमें सबसे पहले उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम लोग पहले उसे कैंसिल करेंगे। जैसे आप यहां पर देखिए कि दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो रही है। तो अब जो ये 2.3 है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे पहले ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब दोस्तों हमें समझना यह है कि एक रेशियो में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनका मल्टीपल सेम होता है, और मल्टीपल वो कौन सा नंबर है जिसे हम लोग कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ये जो 5 है, इस 5 से मैंने इन दोनों को कैंसिल किया था, तो ये 5 जो है हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अब यहां अगर मैं आपसे इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर आपको दे दूं और मैं आपसे कहूं कि A = 10 है, तो B = क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये ध्यान देंगे कि A हमारे पास रेशियो में 2 है, A का वैल्यू 2 है, और ओरिजिनल में अगर मैं देखूं तो A का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो A के रेशियल वैल्यू को हम A के ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हर बार हम ये कंपेयर करते हैं और आप देखेंगे कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये इस रेशियल वैल्यू का 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स है। तो हम लोग अभी मैंने आपको बताया कि एक रेशियो में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सब का मल्टीपल सेम होगा। तो आप यहां देखिए, अगर A का मल्टीपल 5 है तो 3 का मल्टीपल भी 5 होगा और ये 15 हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर A अपने आप का 5 गुना है तो B भी अपने आप का 5 गुना ही होगा। तो यहां से आपको कुछ कंसेप्ट का पता चला कि एक रेशियो में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सब का मल्टीपल सेम होगा। अब इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसे आप बिना पेन छुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहां आप देखिए, पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। ठीक है, 7:8 है। तो अगर मैं यहां कहूं कि 2 क्वांटिटीज हैं, इनके बीच 7:8 का रेशियो है। ठीक है, अब हमें जो पहली राशि, जो फर्स्ट क्वांटिटी दी गई है वो हमें 35 दी गई है। तो फर्स्ट क्वांटिटी को अगर मैं देखूं तो ये रेशियो में 7 है
और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू हमें दिया गया है वो 35 दिया गया है। तो ए का वैल्यू रेशियो में तो 7 है, लेकिन ओरिजिनल में ये 5 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए अपने आप का 5 गुना है, ठीक है। और अगर ए अपने आप का 5 गुना है तो आपको पता है कि बी भी अपने आप का 5 गुना ही होगा, तो बी भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए पेन का यूज किया, आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे। जैसे यहां पर ए रेशियो भी 7:8 दिया गया है और ए का वैल्यू आपको 35 दिया गया है। पहली क्वांटिटी आपको 35 दी गई है, तो पहली राशि रेशियो में 7 है, ओरिजिनल में 5 है, 5 गुना ज्यादा, इसलिए जो दूसरी राशि है ये भी अपने आप की 5 गुनी होगी और 40 हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं होगी और आगे भी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताता जाऊंगा। अब आते हैं दोस्तों सेम पैटर्न पर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पे हम आते हैं। यहां ए और बी को दादाजी ने 21,500 रुपए दिए हैं और किस रेशियो में दिए हैं, तो ए और बी इन दोनों का रेशियो अगर मैं देखूं तो ये 20:23 ये आपको रेशियो दिया गया है ए और बी का। पहले इस रेशियो का मतलब समझेंगे। इस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर ए को 20 रुपए मिले तो बी को 23 रुपए मिले, ठीक है। और टोटल कितने मिले हैं, 21,500, ठीक है। तो अगर हमें टोटल पैसा दिया गया है तो पहले हम लोग रेशियो में टोटल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रेशियो में टोटल वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिए कि अगर ए को 20 मिलेगा, बी को 23 मिलेगा, तो टोटल 43 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब रेशियो में अगर मैं देखूं तो टोटल 43 रुपीज को बांटा गया है ए और बी में, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि ओरिजिनली कितने रुपए मिले हैं तो आप देखेंगे कि 21,500 रुपए मिले हैं। तो रेशियो में जो टोटल अमाउंट है वो 43 है और ओरिजिनल में जो टोटल अमाउंट है वो 21,500 है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये अपने रेशियल वैल्यू का कितने टाइम्स है, कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 43 से 5 टाइम्स 215 कैंसिल हो रहा है, तो 5 बार में 215 कैंसिल होगा और जो 2 जीरो यहां रह रहे हैं इसे हम लोग यहां पर लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप का 500 गुना है, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू अपने आप का 500 गुना है तो जो ए को राशि मिला होगा वो भी अपने आप का 500 गुना होगा और जो बी को मिला होगा वो भी 500 गुना होगा, ठीक है। तो अगर मैं ए का राशि निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 10,000 और इसका निकालना चाहूं बी का तो 11,500 आ जाएगा। लेकिन यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने एक स्टेप इसे आगे बढ़ाया है। उसने क्या कहा कि दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 1,000 रुपए दान कर दिए। मतलब क्या कि ए को 10,000 रुपए मिले जिसमें से 1,000 रुपया उसने दान कर दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि उसके पास कितना होगा, तो 9,000 रुपए उसके पास बचे होंगे, ठीक है। आगे आप देखिए कि बी के पास 11,500 रुपए, इतने रुपए उसे मिले, ठीक है। लेकिन इसमें से उसने भी 1,000 रुपए का दान कर दिया, तो उसके पास जो बचा होगा वो 10,500 ये उसे बचा होगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी सरलतम रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों के बीच जो कॉमन होगा हम उसे कैंसिल करेंगे। तो यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, 15 से 6 बार में 90 और 7 बार में 105, तो 6:7 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया है इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड से भी कम टाइम में ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां एक बल्ले की कीमत 9:5 के अनुपात में है। बल्ले की कीमत गेंद से 380 रुपए ज्यादा है, अधिक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉल। तो यहां गेंद का प्राइस, बॉल का प्राइस जो है वो पूछा गया है। हिंदी में ये छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए, यहां पहले मैं एक दो बातें आपको समझाऊंगा। कम या ज्यादा, लेस और मोर, ये हमें क्या बताता है? तो ये दोनों हमें डिफरेंस को बताता है। ये दोनों वर्ड जो है ये हमेशा डिफरेंस यानी कि अंतर को बताएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, मैं आपसे कहूं कि ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 15 रुपए हैं। ठीक है, मैं इसे दो तरीके से बता सकता हूं। मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ए के पास बी से 5 रुपए कम है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बी के पास ए से 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कम और ज्यादा यानी मोर और लेस, ये दोनों जो वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। और इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यहां एक बैट है और एक बॉल है। एक बैट और एक बॉल है। इनके प्राइस का जो रेशियो है, इनके कीमत का जो अनुपात है, वो आप देखिए 9:5 है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बल्ले की कीमत गेंद से 380 रुपए अधिक है। अब आप देखिए कि उसने कम या ज्यादा की बात कर दी? नहीं, जैसे उसने कहा कि कम है या उसने कहा कि अधिक है, मतलब वो दोनों के अंतर की बात कर रहा है। अगर अंतर की बात कर रहा है तो पहले हम इन दोनों के कीमत में अंतर देखेंगे। तो बैट का जो प्राइस है ये 4 रुपया ज्यादा है। ठीक है, अगर 4 रुपया ज्यादा है बैट का प्राइस, लेकिन ये रेशियो में ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं तो ओरिजिनल में 380 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो बैट का प्राइस रेशियो में 4 रुपया ज्यादा है और ओरिजिनल में 380 रुपया ज्यादा है। अब हमें यह देखना है कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये रेशियल वैल्यू का कितने गुना है, ये जो वास्तविक मान है ये अनुपातिक मान का कितने गुना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से 380 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 95 टाइम्स, 95 गुना आ जाएगा। अब अगर ये जो अंतर है ये अपने आप का 95 गुना है, इसका मतलब कि जो बैट का प्राइस होगा वो भी अपने आप का 95 गुना होगा और जो बॉल का प्राइस होगा वो भी अपने आप का 95 गुना होगा। ठीक है, अगर हमसे यहां पे दोनों पूछा जाएगा तो हम दोनों बता सकते हैं। किसी एक का प्राइस अगर पूछा जाएगा तो हम लोग किसी एक का ही प्राइस बताएंगे। जैसे यहां पर पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, गेंद का कीमत पूछा गया है, तो हम बता देंगे 475। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विद इन सेकेंड्स इस टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और कुछ आसान क्वेश्चंस मैंने लिया है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता जाएगा। आज आपकी फर्स्ट क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए ताकि आगे के क्लासेज में आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर फिर हम लोग देखेंगे एक धनराशि को ए बी सी डी में। अब 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं, बांटा गया है किस रेशियो में? तो 5:2:4:3, इस रेशियो में चारों को पैसे बांटे गए हैं। ठीक है, और इस बार जो आपको वैल्यू दिया गया है ए को डी से 1000 ज्यादा है, मतलब ए और डी इन दोनों का अंतर दिया गया है। तो जो बातें, जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो क्वांटिटी, वही आप यहां पर भी निकालेंगे। ठीक है, तो ए को डी से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं, फिर यहां पर उसने कम या ज्यादा की बात कर दी, मतलब उसने अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को अगर आप रेशियो में देखें तो ए को रेशियो में डी से 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ए को रेशियो में
डी से 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं, जबकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए को डी से ओरिजिनल में 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो रेशियो में 2 रुपए ज्यादा मिलता है, ओरिजिनल में 1000 रुपया ज्यादा मिलता है, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये 500 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये अंतर अपने आप का 500 गुना है तो इस रेशियो में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब अपने आप का 500 गुना ही होंगी। ठीक है ना, अगर ये अंतर अपने आप का 500 गुना है तो ये सब अपने आप का 500 गुना होगा। ठीक है, लेकिन अगर सब हमसे नहीं पूछा गया है तो नहीं बताएंगे। हमसे पूछा गया है तो सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा रेशियो में 4 है और इसका मल्टीपल 500 आया है। मैं इसे 500 से गुना करूंगा तो ये 2000 हो जाएगा और ये 2000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि एक रेशियो में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सब का मल्टीपल सेम होगा, यानी सबका गुणांक सेम होगा। ठीक है, उसके योग का भी गुणांक वही होगा और उसके अंतर का भी गुणांक वही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां फिर आपसे कहा गया है 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो 4 संख्याओं का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहां पर ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी, ठीक है, ये 4 हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, 4 क्वांटिटी हम लोगों ने मान लिया, नाम मान लिया। इसका जो अनुपात दिया गया है 1:2:3:5, ये चारों हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे आगे, उनके योग का 2 गुना 44 है। ठीक है, अगर योग का 2 गुना 44 है तो योग कितना होगा, 22 होगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि योग का 2 गुना अगर 44 है तो योग कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में जो ओरिजिनली जो वैल्यू दिया गया है योग का वैल्यू यानी कि सम का वैल्यू, वो आपको 22 दिया गया है। अगर क्वेश्चन में आपको सम दिया गया है सारे नंबर्स का, तो पहले आप रेशियो में सारे नंबर्स का सम निकालेंगे। अगर मैं रेशियो के सम की बात करूं तो 1 2 3 3 6 और 5 11, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो में इन सब का जो योग है यानी जो टोटल है वो 11 है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो ये ओरिजिनल में 22 है। ठीक है, तो योग रेशियो में 11 है, ओरिजिनल में 22 है, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब अगर योग अपने आप का 2 गुना है तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब अपने आप के 2 गुना होंगी। ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा, बी की बात करूं तो ये 4 हो जाएगा, सी की बात करूं तो 6 हो जाएगा और डी की बात करूं तो ये 10 हो जाएगा। यहां पर आपने ए बी सी और डी इन चारों का वैल्यू तो आपने निकाल दिया, लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है। आपसे कह रहा है प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो ये सारी संख्याएं तो हमने निकाल दी, अब हमें इन सारी संख्याओं का घन निकालना होगा, उसमें से 3 माइनस करना होगा और फिर रेशियो निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 और 10 का जो क्यूब होगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सबके घन में से 3 घटाकर तब अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब में से 3 3 3 माइनस करूं तो 3 माइनस करने के बाद ये 5 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, ये 213 और ये 997 ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान देने की बात ये थी कि यहां पर सिर्फ उसने ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछा, उसने उसके बाद एक कैलकुलेशन और आपसे कराया। तो ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी नहीं रुकेंगे और बच्चों की तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब यहां पे एक नया टाइप लेकर आया हूं, यहां देखिए ए रेशियो बी, ये हमें दिया गया है 8:9,
और B रेशियो C ये हमें दिया गया है 12:55। ठीक है, 12:55 ये हमें दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसका पूरा बेसिक बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक प्रोसेस अगर आप देखें तो A रेशियो B रेशियो C ये आपको निकालना है। ठीक है, A रेशियो B का वैल्यू आपको 8:9 ये दिया गया है और नेक्स्ट स्टेप में B और C का वैल्यू, तो ये अलग रेशियो है इसलिए हम इसे अलग लिखेंगे। तो B और C का वैल्यू दिया गया है तो 12:55 ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर आगे यहां पर स्पेस खाली है तो पीछे वाला नंबर यहां पर रिपीट हो जाएगा और अगर पीछे खाली है तो ये आगे वाला नंबर यहां पर रिपीट हो जाएगा, तो 12 यहां पे आ जाएगा। अब आप सीधे सीधे इन नंबर्स को गुना करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा 12×8 = 96, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 64। अरे एक मिनट, मल्टीप्लाई करना है। 495 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि रेशियो के बीच अगर कुछ कॉमन होता है तो हम उसे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 से ये 32 बार में कटेगा, 3 से ये 36 बार में और 3 से ये 165 बार में कट जाएगा। तो यहां अगर आप देखें तो 32, 36 और 165 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक प्रोसेस था जो आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, बेसिक समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे। 2 मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे, एक तो जो अभी बताने जा रहा हूं और दूसरा ऑप्शन वाला मेथड। ठीक है, तो यहां देखिए दोनों के पहले वाले क्वांटिटी को, दोनों के पहले वाले नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पहला क्वांटिटी यानी कि A मिलता है। ठीक है, दोनों के पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू मिलेगा। अगर इस तरह से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें B का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर A का वैल्यू निकालना है तो ये 12×8 = 96 हो जाएगा, B का वैल्यू निकालना है तो 108 हो जाएगा और C का वैल्यू निकालना है तो 495 हो जाएगा। फिर अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर लेंगे, 3 से 32, 36 और ये आ जाएगा 165। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला मेथड जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, इसका हम यूज आमतौर पे करते नहीं हैं। हम एक तो इसका यूज करेंगे और दूसरा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बाय ऑप्शन, कि ऑप्शन की मदद से आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए अगर मैं यहां पे दिया हुआ है A रेशियो B कितना है 8:9, A और B का जो अनुपात है वो 8:9 है। अगर मैं यहां बात करूं, इसे अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो 9 बार में और ये 8 बार में, तो 8:9 नहीं आ रहा है, ये उल्टा अनुपात आ रहा है, मतलब ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सी की बात करूं तो यहां पे ये आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं तो यहां भी हमें 8:9 ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 8 से तो ये कट जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो आपने देखा कि 4 में से 2 ऑप्शन को तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब जो बचे हुए 2 ऑप्शन हैं उनमें आप देखिए कि ये भी 8:9 दे रहा है और ये भी 8:9 दे रहा है। पहले रेशियो के को ये दोनों फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम बाकी जो दोनों रेशियो की बात करेंगे तो बी रेशियो सी की अगर मैं बात करूं तो ये है 12:55। ठीक है, तो 12:55 यहां से आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे आप देखिए ये 5 है।
ठीक है। अगर ये 5 है तो 5 में किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर इकाई अंक देखें, इकाई अंक को अगर आप देखें तो यहां पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 5 में 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो आएगा नहीं। तो यहां पर यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आमतौर पर हम लोग इस ऑप्शन वाले मेथड का ही यूज करते हैं। अभी हो सकता है कि आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो ये धीरे धीरे बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर हमेशा आप इसी मेथड से यानी ऑप्शन से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए, अब यहां पे हमें दिया गया है a इक्वल टू 5/4 b, ठीक है। a इक्वल टू 5/4 भी दिया गया है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है दोस्तों कि जिस तरह हम लोग बराबर के साइन में यानी इक्वल के साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम लोग रेशियो के साइन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां 4 को a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a इक्वल टू 5b हो जाएगा, 4a इक्वल टू 5b हो जाएगा। और अगर मैं यहां से a रेशियो b अगर मैं यहां से फाइंड करूं तो ये 5/4 आ जाएगा। ये कैसे आया ये मैं अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो अभी आप ये समझिए। तो a/b ये जो हमें मिला है 5/4 ये हमें मिल गया। अगर मैं दूसरे वाले को लूं b इक्वल टू 2/10c, यहां से 2 से ये एक बार में, ये 5 बार में, तो 5b इक्वल टू 1c, तो b और c का जो रेशियो आ जाएगा ये 1/5 आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि b और c का जो रेशियो है ये 1/5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि a, b और c इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो आइए दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, a, b और c। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों के पहले वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। अगर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और अगर इस तरह से यहां दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें तो c का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहां आप देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ये a का वैल्यू हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ये b का वैल्यू हो जाएगा, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 और ये हमारे c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो आपने ऐसे कर लिया। अगर आप बाय ऑप्शन करने की कोशिश करें तो पहला अगर आप रेशियो को देखें तो क्या है 5/4, ये है हमारा पहला रेशियो। अब देखिए 5/4 कहां पे मिल रहा है, तो 5/4 यहां पे तो मिल रहा है 3 से 5 बार, 3 से 4 बार में, ठीक है। यहां तो मिल रहा है 5/4 यहां पे तो नहीं है, ये तो ऑप्शन हट गया। यहां भी 5/4 नहीं है, ये भी हट गया। तो अब आपके पास ए और डी दोनों बचे हैं, ठीक है। फिर आप देखिए 4/, फिर जो हमें रेशियो 1/5, जो b/c है ये 1/5 है। अब देखिए दोनों में कहां पे मिल रहा है 1/5, ये अगर आप 6 से कैंसिल करें तो 2/5 आएगा, ये 1/5 तो नहीं आने वाला है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बाय ऑप्शन सॉल्व होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में तो आगे जो सिक्कों वाले सवाल आते हैं वो भी बाय ऑप्शन होंगे, जो आपके प्रोपोर्शन वाले समान क्वेश्चन होते हैं, समानुपात वाले, वो भी बाय ऑप्शन ही होते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बाय ऑप्शन और ट्रिक से सीखने जा रहे हैं। यहां आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दूसरा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है और मैंने टाइप वाइज भी कर लिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइए, हमें दिया गया है P का 80%,
इक्वल टू क्यू का 2/5, ठीक है, 2/5। अब देखिए यहां से 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 4/5 होता है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, ठीक है। 80/100 करेंगे, 20 से कैंसिल करेंगे, 4/5 आ जाएगा। फिर यहां पर Q का 2/5। अब देखिए ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से एक बार में, 2 से दो बार में, तो ये आपका हो जाएगा 2p इक्वल टू 1q, 2p इक्वल टू 1q। अगर मैं यहां से p और q का रेशियो निकालूं तो ये 1:2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b, ये हमारा कंसेप्ट है। अगर मुझे मतलब आप यहां पर देखिए कि a और b इक्वल के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, और यही a और b अगर आपको रेशियो के फॉर्म में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब आप इस बराबर के साइन को अनुपात के साइन में चेंज करते हैं तो इसका जो गुणांक होता है वो उल्टा हो जाता है। तो a का जो गुणांक 2 है ये 1/2 हो जाएगा और ये जो 3 है ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि रेशियो जो है वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर को हटाने के लिए दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं और उससे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 3 से का एलसीएम 6 हो जाएगा और 6 से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल होगा और 3 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसे सॉल्व करने का। लेकिन अब आप देखिए अगर मैं यहां पर इसे अगर मैं यहां मिटा दूं तो आप देखिए कि a और b का जो रेशियो आया है वो क्या आया, जो a का मल्टीपल था 2 वो b का वैल्यू हो गया और जो b का मल्टीपल था 3 वो a का वैल्यू हो गया। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट का पता चला कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों अगर बराबर के रूप में दी गई हैं और इन्हीं दोनों का अगर अनुपात पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों के मल्टीपल को उल्टा कर देंगे और हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हर बार हम लोग यही करेंगे। जैसे यहां पर क्या था हमारे पास 2p इक्वल टू 1q, 2p और 1q जो था ये बराबर था। अगर इन्हीं का हमें रेशियो बताना है तो जो p का जो गुणांक 2 था वो q का वैल्यू हो जाएगा और q का जो गुणांक 1 है ये p का वैल्यू हो जाएगा। बस दोनों के मल्टीपल को उल्टा कर देंगे और हमें दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिक होता है दोस्तों कि जिससे आप विद इन सेकेंड 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप इस तरह का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमें x और y का रेशियो दिया गया है 4:3, y और z इसका रेशियो दिया गया है 7:9, ठीक है। और हमसे x और z का अनुपात पूछा गया है, ठीक है, x और z का अनुपात पूछा गया है। यहां पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि हमें पहली वाली क्वांटिटी और लास्ट वाली पूछा गया है। तो अगर हम ये बीच वाला यानी इस y का वैल्यू नहीं भी बताएं तब भी हमें आंसर अपना मिल जाएगा, क्योंकि हमें x और z का रेशियो पूछा गया है। तो आपको पता है कि दोनों रेशियो के पहले वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा और दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लास्ट क्वांटिटी यानी कि z का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां अगर मुझे x रेशियो z चाहिए तो मैं दोनों के पहले वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 28 आ जाएगा, ये x का वैल्यू हो गया और दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा और ये हमारे z का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूं। वो देखिए
कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या पूछा गया, आपसे सिर्फ रेशियो पूछा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो आपसे सिर्फ रेशियो ना पूछकर वो इसे एक स्टेप आगे बढ़ा देगा। कैसे आगे बढ़ा देगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर वो आपसे कह दे कि x का जो वैल्यू है वो 140 है, ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ ले कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, देखिए x और y का टोटल कितना होगा, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि x माइनस वाई कितना होगा, वो पूछ सकता है कि z का वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको x का वैल्यू दिया गया है 140, तो अगर आप यहां x से कंपेयर करें तो ये 140 ये 5 गुना हो जाएगा। अब अगर x अपने आप का 5 गुना है तो z भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा और 135 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पे आपसे वो x प्लस वाई यानी कि x और y का टोटल पूछता तो आप क्या करते? तो आप यहां देखिए 2827 ये 55 हो जाएगा, तो ये भी फिर अपने आप का 5 गुना हो जाता। इसका जो योग है, अगर योग पूछे दोनों को रेशियो में जोड़ देंगे और जो गुणांक चल रहा है मल्टीपल, उस गुणांक से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे x माइनस वाई पूछ ले तो अंतर कितना हो गया 1 का, तो ये भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक राशि है 18,236। ठीक है, 18,236 की ये राशि है और इसे क्या कहा गया है कि इसे ए बी और सी के बीच विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी, अब देखिए 3 लोग हैं, एक तो ए और बी, इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है ये 4:7 ये आपको दिया गया है। फिर आप देखिए बी और सी का जो रेशियो दिया गया है, सॉरी, बी और सी का रेशियो 5:6 ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि ए और सी के बीच के सेलों का अंतर कितना होगा। तो हमें ए और सी का अंतर निकालना है, तो पहले तो हमें यहां पर ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ए बी और सी का रेशियो निकालूं तो आप देखिए ए का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा, अगर दोनों के पहले वाले को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए का वैल्यू मिलेगा, दोनों के लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमें बी का वैल्यू मिलेगा, और दोनों के को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने से हमें सी का वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बी का वैल्यू 35 हो जाएगा और सी का वैल्यू 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दे दिया गया। अब आप देखिए कि टोटल पैसा कितना है 18,236 है। अब इसी टोटल पैसे को इन तीनों के बीच बांटा गया है। मतलब क्या कि आपको जो वैल्यू दिया गया है वो इन तीनों का टोटल दिया गया है, इन तीनों का टोटल दिया गया है। तो पहले आप क्या करेंगे कि रेशियो में इन तीनों का टोटल निकालेंगे कि रेशियो में इन तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं। तो अगर मैं इन सब का रेशियो निकालूं तो आप देखिए 2 5 ये 7 हो जाएगा, 4 में 7 2 9 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो रेशियो में अगर टोटल है तो कितना है 97। रेशियो का टोटल अगर मैं देखूं तो कितना है 97 है, और ओरिजिनल के टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 18,236 है। ठीक है, तो रेशियो में टोटल 97 और ओरिजिनल में टोटल ये है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो चाहता है कि इसमें आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस के ट्रिक को यूज करेंगे और मैं आपको कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो आगे बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखिए ये 9 है और ये 18 है। मतलब क्या कि ये अगर मैं इसे एक से मल्टीप्लाई करूं, 100 से, ये कहां पे जाएगा, ये 100 के आसपास है। ठीक है, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10,000 के आसपास जाएगा। अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 20,000 के आसपास जाएगा। मतलब ये 20,000 से कम है। ठीक है ना, थोड़ा सा कम है, और ये 100 से
थोड़ा सा कम है, मतलब जो इसका मल्टीपल आएगा वो 20,000 यानी कि 200 से मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास आएगा और इससे कम आने वाला है। ठीक है, तो 200 से कुछ कम आएगा तो मान लीजिए 1 यहां कुछ आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर यूनिट डिजिट का यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे उसे देखिए, यहां पे 7 है और हमें लाना क्या है, 6 लाना है। तो आप देखिए कि 7 का कौन सा टेबल पढ़ने पर हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, तो 6 8 जा 56 होता है, 7 8 56 हो जाएगा। तो जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो हमें 6 आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब यहां पर यूनिट डिजिट हम 8 लेंगे। ठीक है, जब हम यहां पर यूनिट डिजिट 8 लेंगे तभी यहां पर ये 6 आएगा। ठीक है, तो अगर ये बीच वाला नंबर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, नहीं भी पता है, फिर भी आप आसानी से बता देंगे कि अब ये टोटल, ये जो टोटल है ये अगर अपने आप का इतने टाइम्स है तो ये सब भी अपने आप के इतने ही गुणे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं, जो हमसे पूछा गया है ए और सी के बीच शेयरों का अंतर कितना होगा, तो ए और सी का अगर हम अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, 22 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें अंतर का ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो हमें इस वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इकाई अंक जो है वो 6 आएगा, पीछे क्या आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इकाई अंक तो 6 आएगा ना। अब अगर हम इकाई अंक 6 की बात करें तो ना तो यहां पर इकाई अंक 6 है और ना यहां पर इकाई अंक 6 है। ठीक है, मतलब क्या कि दोनों में से, इन्हीं दोनों में से, मतलब ए और बी में से कोई ना कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर ए और बी में से करेक्ट होगा तो कौन सा होगा, यहां आप देखिए 22 है और ये 100, तो आप देखिए ध्यान से, ये 100 से तो ज्यादा ही है ना, नहीं, मान लीजिए आप कुछ नहीं होगा, कम से कम 0 भी अगर होगा तो ये 108 होगा। 22 को अगर आप कम से कम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम से कम 2200 तो होगा, नहीं होगा, और ये ऑप्शन जो है ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि जो यहां पर गुणांक है वो 100 से ज्यादा है और 22 को जब आप 100 से ज्यादा से गुना करेंगे तो 2200 से तो ज्यादा ही आएगा ना, और ये तो 1300 के आसपास है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहां हम लोग यूनिट डिजिट का कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। अदरवाइज आप अगर इसे डिवाइड करने लग जाते तो आपको बहुत टाइम लगने वाला था। क्यों लगने वाला था, क्योंकि ये जो 97 है ये एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर तो होता नहीं है। ठीक है ना, तो आपको 97 के पहाड़ा से इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ एक ही है कि अगर आप यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अच्छे से यूज करना जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर 188 आता है। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 188 आएगा। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी हम लोग यूनिट डिजिट की मदद से विद इन सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां टोटल जो पैसा दिया गया है 15,000 दिया गया है। ठीक है, और पी क्यू और आर के बीच बांटा गया है। पी और क्यू का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो पी और क्यू का अनुपात अगर देखें तो 2:1 दिया गया है, और क्यू और आर का अनुपात, क्यू और आर का जो अनुपात है ये हमें 4:3 दिया गया है। आपसे कह रहा है क्यू द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें, तो क्यू को कितना राशि मिला। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों के पहले वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली क्वांटिटी यानी पी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन वाला यानी क्यू का वैल्यू मिलेगा।
ठीक है, और दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट क्वांटिटी यानी कि Q का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हम यहां पर P, Q और R का रेशियो निकालें तो क्या मिलने वाला है, P का वैल्यू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, Q का वैल्यू 4 इंटू 4 1 हो जाएगा, और R का वैल्यू 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि टोटल अमाउंट आपको दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया गया है तो पहले आप रेशियो में टोटल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अगर रेशियो में टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 8 से 3 15, रेशियो में अगर मैं कहूं तो अनुपात में जो टोटल वैल्यू है वो 15 है, जबकि ओरिजिनल में जो टोटल वैल्यू है ये 15,000 है, तो ये अपने आप का 1,000 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप का 1,000 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल अपने आप का 1,000 गुना है तो ये बाकी सारे नंबर्स भी अपने आप का 1,000 गुना होगा। ठीक है, अब जो पूछे, अगर P पूछेगा तो 8 को 1,000 से गुना, Q पूछेगा तो 4 को 1,000 से गुना, और अगर R पूछेगा तो 3 को 1,000 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं Q का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो Q यानी कि इस 4 को हम 1,000 से गुना कर देंगे तो 4,000 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4,000 ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब रुपए की एक निश्चित राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:5 है, बी और सी के शेयरों का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 है तो राशि का योग ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में बढ़ता हूं, इफ द शेयर ऑफ बी इज ₹3500। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है 3:5। ए और बी का रेशियो 3:5 दिया गया है। फिर यहां पे आपको बी और सी का जो रेशियो दिया गया है ये 2:7 दिया गया है, और यहां पे आपको बी का वैल्यू दिया गया है और टोटल का वैल्यू पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया और सारा ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर ए का वैल्यू निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू 6 आ जाएगा, बी का वैल्यू निकालना है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का वैल्यू मिल जाएगा 10। सी की बात करें, दोनों के लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, यानी कि हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बी का हिस्सा दिया गया है, कितना दिया गया है, बी का हिस्सा 3500 रुपया दिया गया है। अगर मैं देखूं तो बी के पास रेशियो में तो 10 रुपए हैं, लेकिन ओरिजिनल में इसके पास 3500 रुपए हैं। कितने गुना हो जाएगा, तो ये अपने आप का 350 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बी अगर अपने आप का 350 गुना है तो इसका जो मल्टीपल होगा, जो इसका गुणांक होगा, वो भी अपने आप का 350 गुना हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 35 से 10 45 अच्छे 51। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों तो अगर b अपने आप का 300 गुना है, ठीक है ना, तो इसका जो टोटल होगा वो भी अपने आप का 350 गुना ही होगा। ये 350 है, 350 गुना है। ठीक है, तो 51 ये भी अपने आप का 350 गुना हो जाएगा। 5 3 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन छूटा हुआ है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ₹4648 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर क्या है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उस कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहां मैं आपसे कहूं 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये आपको दे दिया गया कि तीन क्वांटिटी जो है ये रेशियो में है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c ये क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसका मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि इसका बेसिक होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब भी कभी आप बराबर के साइन को रेशियो के साइन में चेंज करते हैं तो होता क्या है कि मल्टीपल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो a का मल्टीपल 2 है तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, b का मल्टीपल 3 है तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा, c का मल्टीपल 4 है तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि रेशियो जो है वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर का, तीनों के हर का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 2 और 4, 4 का एलसीएम 4 हो गया और 4 3 12, तो इन तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी कभी ये तीन क्वांटिटी इस तरीके से आपको दिया जाए, इस तरीके से दिया जाए तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों का लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। इसी का कंसेप्ट का हम लोग यूज करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है पहले भाग का 4 गुना, मानता हूं कि पहला भाग a है तो a का 4 गुना क्या हो जाएगा 4a, दूसरे भाग का 5 गुना यानी कि दूसरे भाग को मैं b मानता हूं तो 5b, और तीसरे भाग का 7 गुना यानी कि मैं तीसरे भाग को c मानता हूं तो ये 7c हो जाएगा सॉरी, ठीक है। अब यहां पे a, b और c ये तीनों इक्वल के फॉर्म में दिए गए हैं और अगर हमें इसे बांटना है तो हमें चाहिए रेशियो के फॉर्म में। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे इक्वल के साइन को रेशियो के साइन में चेंज करेंगे। देखिए a रेशियो b रेशियो c, रेशियो के फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो 4, 5 और 7 इन तीनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है और जब कॉमन नहीं है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20 140 तो 140 ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप इसको डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे 140 को तो ये आपका आ जाएगा 35, 5 से तो ये 28 बार में और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपको दिया गया है इसका टोटल अमाउंट कि टोटल इतने रुपए हैं। अब अगर टोटल दिया गया है, अगर ओरिजिनल वैल्यू टोटल का दिया गया है तो रेशियो में भी आपको पहले टोटल ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल अगर निकालें 8 5 का 3, चलिए 1 और 2, 3 2 5 8, तो ये आ गया हमारे पास कितना 83, ठीक है, 83 आ गया। अब रेशियो में अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 83 है और अगर मैं ओरिजिनल में देखूं तो हमारे पास क्या है 4648 है, ठीक है, 4648 है। अब आप देखिए यहां पर ये कितने टाइम्स आ जाएगा, तो आप देखिए कि 8 को अगर हम ये 80 है 83 है, मान लीजिए कि ये 800 है, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीपल निकालने की कोशिश करें और यहां पर यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अगर यूज करें, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अगर यूज करेंगे तो यहां पर
3 है और यहाँ पे 8 है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी मल्टीपल होगा लास्ट में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 को जब इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 8 आने वाला है, इकाई अंक 8 आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है। तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच यहां पर आप देखिए कि 8 का अंतर है। ठीक है, अगर 8 का अंतर है तो हम इस पूरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर टोटल का गुणांक ये है तो इन दोनों के अंतर का भी गुणांक तो वही होगा। ठीक है, और इकाई अंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहां भी जो भी नंबर आएगा लेकिन इकाई में क्या आएगा, 6 आएगा। और जब इकाई में 6 आएगा तो 8 के 48, मतलब इसका भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई अंक आएगा उसमें 8 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें इकाई अंक 8 है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय ऑप्शन या फिर बाय यूनिट डिजिट मेथड कैसे हम लोग क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 सेकेंड में, बहुत हुआ तो 5 सेकेंड में। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं तो आप इसे कम से कम 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 83 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और 83 का टेबल तो आपको आएगा नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग यूनिट डिजिट के कंसेप्ट का यूज करके हम लोग विद इन सेकेंड्स 4 से 5 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पर हमारा क्लास देखा करें। यहां पे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स और ऑप्शन से सॉल्व करने का मेथड ये मैं आपको यहां पर बताता रहूंगा। आज हमारा फर्स्ट ही क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। कितना टाइम का हो गया दोस्तों? आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ए बी और सी का भुगतान 3/2, 6/5 और 4/3 के अनुपात में किया गया है। मतलब ए बी और सी, इसका जो हमें रेशियो दिया गया है ये 3/2, 6/5 और 4/3 ये आपको दिया गया है। ठीक है, ए बी और सी का रेशियो दिया गया है और आपसे कहा गया है ए और बी के भुगतान का योग 40,500 है। तो ए और बी का योग कितना है, 40,500। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ए और प्लस बी ये आपको दे दिया गया है 40,500। ए और बी आपको दे दिया गया है 40,500। अब आते हैं हम लोग, तो पहले हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। रेशियो जो है वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो से भिन्न को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों के नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। क्यों? क्योंकि 2, 5 और 3, ठीक है ना, तो 2, 5 और 3 इन तीनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। ठीक है ना, तो 30 से मल्टीप्लाई यहां, 30 से मल्टीप्लाई यहां और 30 से मल्टीप्लाई यहां पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता इसलिए हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 15 बार में कैंसिल होगा, ये 6 बार में कैंसिल होगा और ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए की बात करूं तो 45, बी की बात करूं 6 × 6 36 होगा और सी 4 × 10 40 हो जाएगा। क्या इसके बीच कुछ कैंसिल हो रहा है? तो कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब अगर आप देखें तो ए और बी का टोटल वैल्यू हमें दिया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रेशियो में ए और बी का टोटल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो में देखूं तो ए और बी का जो टोटल वैल्यू है ये 76 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ओरिजिनल में देखूं तो ए और बी का जो ओरिजिनल वैल्यू है ये 40,500 ये आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग इसे डिवाइड करने की कोशिश करें
4 से अगर मैं कैंसिल करूं, 4 9 40, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 19 से कैंसिल करूं, 19 बचे 95, ठीक है, 6 2 62, 19 दिया 57, ठीक है, तो 5 5 55। यहां पर मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो, तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा फिर आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मैं अब रेगुलर आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रीडम स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए और दूसरे भी बैचेज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। मैं अगले क्लास में फिर से आऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास को लेकर, और अब हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। देखिए यहां पर यदि 644 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3, 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो पहले भाग की मात्रा ज्ञात करें। ये सेम टू सेम पहले बार पिछले क्वेश्चन की तरह है, और आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो यहां पर 3 भाग है, तो तीनों को मैं ए बी और सी इस तरीके से मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ए बी और सी मान लूंगा तो जो पहला भाग है 1/2 रेशियो, दूसरा जो है 2/3 और जो तीसरा है 3/4 है, ठीक है। अब अभी मैंने जो आपको बताया कि रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी अनुपात जो है वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं कि तीनों के हर का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो तो 4 हो जाएगा और 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। मतलब इसका इन तीनों का जो एलसीएम आ गया वो 12 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 12 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, 3 से ये 4 बार में और ये 8 हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये ए को अगर 6 रुपए मिलेंगे तो बी को 8 रुपए और सी को 9 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे हमें टोटल वैल्यू दिया गया है कि टोटल जो पैसे बांटे गए हैं वो 644 रुपए बांटे गए हैं। पहले मैं ये देखूंगा कि रेशियो में टोटल कितना बनता है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 6 और 8 14 और 9 23 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो में 23 रुपए को टोटल माना गया है, बांटा गया है इन तीनों के बीच। जबकि ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो 644 रुपए जो है वो बांटे गए हैं, ठीक है। अगर 644 रुपए बांटे गए हैं, अब देखिए दोस्तों यहां पर बाय द वे अगर आपको 23 का टेबल याद है फिर तो ठीक है, अगर नहीं याद है मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर जो इकाई अंक है यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, ठीक है, यूनिट डिजिट 3 है। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अब यूनिट डिजिट यहां पे 4 कैसे आएगा वो समझिए कि पहले कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा और इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये पूरा मल्टीपल जानने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये पता कर लिया कि इकाई के स्थान पर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। अब जब मुझसे ए का भाग पूछा गया है तो ए का भाग अगर टोटल का मल्टीपल लास्ट में 8 है तो इसके मल्टीपल में भी लास्ट में 8 होगा, और जब 6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 48 यानी लास्ट में ये डिजिट में 8 मिलने वाला है। और अगर आप ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 8 है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ये इस समय पर तो आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप इससे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा
और आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस को यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से सॉल्व करवाया था, आप कल की हमारे क्लास को देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने कल क्लास नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल का क्लास जरूर देखें, ताकि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट पता चल सके। ठीक है, यहां पे अब मैं आगे बढ़ता हूं। यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र अपने 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई के बीच, अब 5 लोग हैं यहां पर, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं। इन पांचों का रेशियो आपको दिया गया है क्या? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7। ठीक है, 1/7 ये आपको रेशियो दिया गया है। फिर अब सेम कंसेप्ट पर दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसे बना सकते हैं। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूं कि बीज कितना के अनुपात में मिठाइयां बांटता है, उसके पास कुल कितनी मिठाइयां न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब क्या कि उसके पास कम से कम कितनी मिठाइयां होनी चाहिए। तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले तो रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया आपको कि अनुपात भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये करेंगे कि इन तीनों का सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उससे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से बस ये होगा दोस्तों क्या कि इन सब का डिनोमिनेटर हट जाएगा और हमें रेशियो में एक कंप्लीट नंबर मिलेगा और उस नंबर से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का एलसीएम लूं तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे। यहां देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, 12 60 और 7 के 420। ठीक है, तो 420 जो है हमारा एलसीएम आ गया। अब आप देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसे आप समझिए कि इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, इस रेशियो में अगर बांटना है तो हमें 420 आया है। क्या 420? इन सब का एलसीएम। अब 420 से जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उन सब का टोटल करूंगा तो मुझे 420 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, इसलिए सबका जो एलसीएम होगा 420, यही 420 जो होगा ये हमारा एलसीएम, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एलसीएम लेना होता है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अपने लाइव क्लास में। ठीक है, अब आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए, मनीष और पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। यदि पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिले हैं तो मनीष और पंकज की कुल आय बताएं। दोस्तों पहले मैं आपको ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला कुछ कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। एक तो होता है इनकम, कि कोई आदमी जितना पैसा कमाता है वो उसका होता है इनकम। ठीक है, दूसरा जो इनकम हुआ उसी में से वह आदमी जो है एक्सपेंडिचर करता है, कुछ खर्च करता है। ठीक है, और खर्च करने के बाद जो कुछ पैसा बचता है उसे हम लोग सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। मतलब जितना खर्च किए और जितना बचाए, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि आय कितना था। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर मनीष और पंकज की आय का अनुपात 11:7 है, तो मनीष को मैं M लिख लेता हूं और पंकज को मैं P लिख लेता हूं। ठीक है, अब इनके आय का जो अनुपात है 11:7 है। ठीक है, 11:7 है। अब कहा गया है कि पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिलते हैं। दोस्तों कल मैं आपको बताया था कि मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस यानी कि ज्यादा या कम, ये दो जो शब्द है ना, मोर या लेस, ज्यादा या कम,
ये हमेशा डिफरेंस को बताता है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के अंतर को बताता है। ठीक है, तो यहां ज्यादा और कम ये हमेशा अंतर को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6,000 रुपया दिया गया है कि पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसका अंतर निकालूं, मैं देखूं कि रेशियो में पंकज को मनीष से कितना कम मिलता है, तो मैं कहूंगा कि 4 रुपया कम मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां मनीष को मिलता है 11 रुपया, पंकज को मिला है 7 रुपया। ठीक है, मतलब पंकज को मनीष से 4 रुपया कम मिला है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पंकज को मनीष से 6,000 रुपया कम मिला है। ठीक है, तो ये जो अंतर है, इसका रेशियल वैल्यू तो 4 है, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 6,000 है। बातों को समझेंगे ध्यान से कि अगर मैं रेशियो की बात करूं तो पंकज को मनीष से 4 रुपए कम मिलते हैं, जबकि अगर मैं ओरिजिनल में बात करूं तो पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिलते हैं। तो अनुपात की वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो अंतर है ये अपने आप का 1500 गुना है। 4 से जब 6,000 को डिवाइड करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब ये अंतर अगर अपने आप का 1500 गुना है, इसका मतलब ये कि जो पंकज का आमदनी होगा वो भी अपने आप का 1500 गुना होगा, और जो मनीष का आमदनी होगा वो भी अपने आप का 1500 गुना होगा। हमसे दोनों में से जिसका पूछा गया होगा उसका हम बता देंगे। तो यहां हमसे पूछा गया है मनीष और पंकज की कुल आय ज्ञात करें। तो अगर टोटल आय पूछा गया है तो हम सीधे यहां से टोटल निकाल सकते हैं, 11 और 7 18 हो जाएगा, और जब इसको 1500 से गुना करेंगे तो 15 120 के 0 12 15 12 27। ठीक है, आपका 2 0 आ जाएगा, तो 27,000, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप दोनों का अलग अलग निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपको 27,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले रेशियो की वैल्यू को ऐड कर दिया और जो मल्टीपल है उस मल्टीपल से मैंने गुना कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रीडम स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली आप हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत जल्द हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है अलग अलग बैचों के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।